अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। लेकिन इसको करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि बेसिक हम लोग सेंटेंस बनाते किस तरह हैं। बेसिक सेंटेंस बनाने के लिए आप सबको पता होना चाहिए कि सबसे पहले लगता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। वर्ब से पहले किसी किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी लगता है। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला। वर्ब कोई भी काम, और ऑब्जेक्ट जिस पे काम किया जा रहा हो। फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल सा सेंटेंस है, मैं लड़का हूँ, आई एम बॉय। ठीक है, आई सब्जेक्ट हो गया, एम आपका हेल्पिंग वर्ब है, और ये नॉर्मल सेंटेंस है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि आई के साथ एम लगता है, ही शी इट के साथ क्या लगेगा? इज़। अगर कहते हैं वो लड़का है तो कहते हैं ही इज़ अ बॉय। और अगर कोई ज़्यादा होंगे तो दे, वी, यू, इनके साथ लगता है आर। तो ये था एक पुराने चीज़ों का ओवरव्यू। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, विच इज़ प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल के अंदर बच्चे क्या होगा, ये इस तरह के सेंटेंस होते हैं जो हमारे डेली बेसिस के होते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं मदरसे जाता हूँ, मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ, मैं अबू ऑफिस जाते हैं, या मैं अपनी बहन की हेल्प करता हूँ। ठीक है, ये इस तरह के सेंटेंसेस हैं जो डेली बेसिस के होते हैं। और अगर इसमें आपने नोट किया हो तो हर एक में है, हूँ, है, इस तरह से आ रहा है, था किसी में भी नहीं आ रहा। क्योंकि प्रेजेंट की पहचान ही है कि इसमें क्या आएगा? है आएगा। मतलब इस तरह का सेंटेंस होगा जो लगेगा कि प्रेजेंट में काम हो रहा है। अब मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं हूँ। आपको इसमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है? मैं है। क्या कर रहा है? वो जाता है, तो वर्ब ये हो गया। कहाँ जाता है? स्कूल जाता है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले आपने लगाया सब्जेक्ट आई, उसके बाद जाने को कहते हैं गो, देन टू स्कूल। अच्छा बेटे, जो इस सेंटेंस में आपको प्रेजेंट सिंपल के टेंस में याद रखनी बात वो ये है कि है बहुत ही नॉर्मल सा सेंटेंस, लेकिन इसके वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है। जो ये वर्ब है इसके साथ कभी कभी एस या ई एस लगता है। अब कहाँ लगता है? ये बहुत ही आसान सा रूल है। जब आप सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं तो उसमें आप प्लूरल के साथ एस या ई एस लगाते हैं ना। लेकिन यहाँ पर कहानी थोड़ी सी उल्टी है। यहाँ पर अगर सब्जेक्ट यानी कि ये काम करने वाला अगर प्लूरल होगा, आई होगा, यू होगा, तो उसके वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं आएगा। ये बेसिक रूल याद रखें कि कहाँ नहीं आएगा? आई के साथ, यू के साथ। और प्लूरल सब्जेक्ट अगर होगा, जैसे दो बच्चों का एक साथ नाम ले लिया, अली एंड उस्मान, तो अली और उस्मान क्या हुए? सिंगुलर हुए या प्लूरल हुए? प्लूरल हुए। तो क्योंकि प्लूरल हुए तो इसके वर्ब के साथ आप एस या ई एस नहीं लगाएंगे। अब अगर सिंगुलर होगा, जैसे ही, शी, इट, या किसी एक का नाम दिया हुआ है, तो उसके वर्ब के साथ आप एस या ई एस ऐड करेंगे। अच्छा बच्चे, जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, जैसे आई गो टू स्कूल, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, जैसे है आई गो टू स्कूल। ठीक है, इसका अगर मुझे नेगेटिव बनाना है तो इसका नेगेटिव बनाने के लिए, प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट या डज नॉट आता है। क्या यहाँ पर एस या ई एस है? नहीं है। अगर यहाँ मतलब एस या ई एस नहीं है तो इसका नेगेटिव बनाने में डज नहीं आएगा, डू आएगा। आई डू नॉट गो टू स्कूल। लेकिन अगर मैंने ये किया होता है कि वो स्कूल जाती है, तो क्या लिखते? शी गो होता या गोज होता? गोज। क्यों होता गोज? क्योंकि शी क्या है? प्लूरल है या सिंगुलर है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर के वर्ब के साथ, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके वर्ब के साथ प्रेजेंट सिंपल में एस या ई एस लगता है। तो शी गोज टू स्कूल। और इसका नेगेटिव बनाने में किस तरह से होता है? शी डज नॉट। और क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक बार एस या ई एस आ गया है तो यहाँ से एस या ई एस हट जाएगा। शी डज नॉट गोज नहीं होगा, फिर शी डज नॉट गो टू स्कूल। अब आते हैं बेटा कि हमें एस कहाँ लगाना है, ई एस कहाँ लगाना है। बेसिक प्लूरल बनाने के रूल के अंदर जब भी आपके वर्ड के एंड पर सी एच, एस एच या ओ होता है तो आप ई एस लगाते हैं, और नॉर्मली आप एस लगाते हैं। तो सेम इसी तरह से ये भी होगा। ये मेरे पास एक बुक है ग्रामर की, बहुत अच्छी। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, और आप लोगों को समझ आया या नहीं आया इसकी प्रैक्टिस के लिए आप इस पिक्चर को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अंकल जेरी। अब इसमें करना है क्या है? आपको ये सेंटेंसेस कंप्लीट करना है।
यहाँ पर आपको 12 वर्ब दिए हुए हैं और 12 ही सेंटेंसेस हैं। आप लोगों ने देखना है कि कौन से सेंटेंस में कौन सा वर्ब आएगा। अंकल जेरी डैश हिज कार वंस अ वीक। लिव तो रहना होता है, लिव नहीं होगा। क्लोज भी नहीं होगा। फिट, मेक, वॉशेस, गोज, रीड्स, क्रॉस, लाइक, टेक्स, बोरोज, हेल्प, क्या होगा? यस, ठीक है। अंकल जेरी वॉशेस हिज कार वंस अ वीक। तो इसी तरह से बाकी सब सेंटेंसेस आपने देखने हैं और उसके अंदर फिट करने। और देखें यहाँ पर बहुत ही इजी करके दिया हुआ था कि वॉश के एंड पे खुद ही ईएस लगा दिया इन लोगों ने। क्यों? क्योंकि अंकल जेरी क्या है? सिंगुलर है, तो उनके साथ ईएस आएगा। लेकिन ये एक बहुत ही बेसिक आप लोगों की एक्सरसाइज थी, इसलिए इसमें खुद ही लगाया हुआ है। नेक्स्ट में जो आप लोगों को सॉल्व करने के लिए एक्सरसाइज दूंगी उसके अंदर आप लोगों को सोचना भी खुद ही होगा कि हमें एस या ईएस लगाना है या नहीं लगाना।